दोस्तों, दौलत इंसान को गुमराह कर देती है, इंसान से वह काम करवाती है इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। दौलत इंसान को सुकून नहीं बल्कि उसकी तलब को बढ़ाती है, उसे पूरी दुनिया को खरीदने को कहती है। दौलत की खातिर लोग रिश्ते को तमीज भूल जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बाप बेटा बाप को घर से निकाल देता है, भाई बहनों को अलग कर देते हैं, गरीब रिश्तेदार को उनके अपने मुंह नहीं लगाते। मर्द की निस्बत औरत दौलत से ज्यादा मोहब्बत करती है, उसकी ख्वाहिश को पूरा करते करते मर्द के बाल सफेद हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम 11 लोगों के बारे में बताएंगे जिनके कुछ दिन पहले सऊदी हुकूमत ने सर कलम कर दिए। इनमें 10 औरत और एक मर्द था। यह मर्द उनसे क्या काम कराता था जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग सोच में पड़ जाएंगे, क्या एक मुसलमान मुकद्दस शहर में भी ऐसा कर सकता है? यह तमाम तफसील आज की इस वीडियो में बताई जाएगी। दोस्तों, फकीर अहमद, इसका ताल्लुक राजस्थान से था। यह अमीर बनने के ख्वाब लेकर सऊदी अरब गया। यह टाइल लगाने का काम करता था। यह एक बेहतरीन कारीगर था जिसकी दिहाड़ी 250 रियाल थी। यह हिंदुस्तान में तकरीबन 6000 के करीब रकम बनती है। फकीर अहमद ने 1 साल लगाने के बाद अपनी बीवी को भी सऊदी अरब बुला लिया। फकीर अहमद सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जब घर वापस आता तो उसकी बीवी उससे शिकवे करने लगती कि वह सारा दिन घर में बेजार हो जाती है। वह बोरिया महसूस करती है, या तो उसे वापस भेज दिया जाए या वह उसे कोई काम लेकर दे दे ताकि वह दिन भर मसरूफ रहे। फकीर अहमद ने एक सऊदी से बात की, अगर आपके घर में काम करने की जरूरत है तो मेरे पास एक औरत है जो घर में रहकर काम करना चाहती है। सऊदी कफिल ने फकीर अहमद की बीवी को काम पर रख लिया। अब रोजाना फकीर अहमद और उसकी बीवी नाश्ता करने के बाद काम पर निकल जाते। महीने भर काम करने के बाद जब फकीर अहमद की बीवी को महीने के 2000 रियाल मिले जो हिंदुस्तान में 45,000 के करीब बनते हैं तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने हिंदुस्तान में अपनी तमाम बहनों को बताना शुरू कर दिया। इसकी छोटी बहन उसकी मिन्नत समाजत करने लगी कि वह भी उसे उम्रे के वीजे पर सऊदी अरब बुला ले ताकि वह भी किसी के घर में काम करने लगे। फकीर अहमद की बीवी ने उससे बात की तो उसने हमारी हामी भर ली। चुनाचे 1 महीने के बाद फकीर अहमद की साली, जिसका नाम सिद्र था, वह भी उम्रे के वीजे पर सऊदी अरब पहुंच गई। फकीर अहमद ने उसे भी किसी सऊदी के घर पर काम कर लगवा दिया। उस कफिल के घर का माहौल अच्छा न था। सिद्र एक खूबसूरत हसीन जमीन लड़की थी। कफिल के बेटे का सिद्र पर दिल आ गया। चुनाचे वह उसके आगे पीछे घूमने लगा। उसने सिद्र से सीधी बात की कि वह उसे एक रात के 5000 रियाल देगा। सिद्र ने सोचा कि वक्त मांगा। उसने अपनी बहन से मशवरा किया। चुनाचे उसकी बहन ने भी इजाजत दे दी। अब कफिल के बेटे ने 5000 रियाल के बस उससे तमाम हदें पार की। आहिस्ता आहिस्ता सिद्र के दिल से हर तरह का खौफ खत्म हो गया। चुनाचे अब वह अमीर लोगों के पास जाने लगी। इसके बाद सिद्र की 2 बहनें मजीद उम्रे के वीजे पर सऊदी अरब पहुंची। वह भी कफिलों के घरों में काम करने लगी। इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता यही काम शुरू कर दिया। इस तरह करते करते फकीर अहमद की बीवी के पास 10 लड़कियां उम्रे के वीजे पर आ गई। यह तमाम लड़कियां आपस में रिश्तेदारी थी। इन्होंने 1 साल के अंदर सऊदी अरब में खूब दौलत समेटी। अपने गाँव में बड़े बड़े बंगले बनवा लिए। गाँव के लोग भी बहुत हैरान थे। यह लड़कियां सऊदी अरब में ऐसा कौन सा काम करती हैं इसकी वजह से यह दिनों में अमीर हो गई। सिद्र एक दफा दमामे कफिल के पास गई। उसने एक रात के 10,000 रियाल देने थे। यह इसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। जब आधी रात का वक्त हुआ, यह लोग अपनी मस्ती में खूब गुम थे। इसी दौरान कफिल को दिल का अटैक हुआ। वह इस दुनिया से रुखसत हो गया। चुनाचे कफिल का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला उसने कसीर तादाद में शराब का इस्तेमाल किया था। कफिल के तमाम दोस्तों को पकड़ लिया गया। अब उसकी बीवी ने पुलिस को बताया कि मेरे कैमरों में चेक किया जाए, इसके साथ कोई ना कोई लड़की जरूर होगी। चुनाचे कैमरों में सिद्र की तस्वीर भी आ गई। कफिल के दोस्तों की मदद से सिद्र के घर पर छापा मारा गया तो 10 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि फकीर अहमद भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस तमाम लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गई। जब इन लोगों की तफ्तीश की गई तो पता चला यह तमाम लड़कियां उम्रे के वीजे पर सऊदी अरब आई, फिर लोगों के घरों में काम करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम लड़कियों ने बुराई का रास्ता अपना लिया। इनमें जो सिद्र है
उससे कफिल की मौत हुई। अब यह तमाम की तमाम पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करने लगी, मगर वह इनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों अब इन तमाम का केस काजी के पास चलने लगा। काजी ने केस सुनने के बाद फैसला किया इन तमाम चीजों का जिम्मेदार फकीर अहमद है, लिहाजा उसका सबसे पहला सर कलम किया जाए। इसके बाद इन 10 लड़कियों का जिन्होंने हमारे मुल्क में इस तरह का काम किया, एक तो इन्होंने उम्रे के वीजे हासिल किए, जबकि दूसरी तरफ इन्होंने अल्लाह की हदें क्रॉस की। मुकर्रर तारीख को जद्दा के चौक में इन तमाम लोगों को लाया गया। इनकी माफी की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, मगर काज के लिखे हुए फैसले को कौन तब्दील कर सकता है, लिहाजा एक एक करके तमाम लोगों का सर कलम कर दिया गया। उस दिन हर आंख अश्क बहा रही थी। हिंदुस्तान तमाम गजमदा थे। यूं एक साल के अंदर पूरे खानदान का खात्मा हो गया। दोस्तों जब यह खबर उनके गांव में पहुंची कि उन लोगों ने यह काम करके कोठिया बंगले बनाए हैं, तो हर कोई उन पर आवाजें कसने लगा। पूरे गांव में उनके भाइयों की कोई इज्जत बाकी न बची। आखिरकार यह लोग अपना सब कुछ बेचकर शहर चले गए। वहाँ पर इन भाइयों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। हर कोई अपना हिस्सा मांगने लगा। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक भाई ने 2 भाइयों को कत्ल कर दिया, जबकि तीसरा जेल में चला गया। दोस्तों फिर देखने वाले ने देखा कि उनका घर वीरान हो गया। माँ बाप इसी गम से दुनिया से रुखसत हो गई। जिस दौलत के लिए इन्होंने बुराई का सिलसिला शुरू किया, उम्रे पर आने वाले बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस तरह का काम करते हैं। खवातीन हजरात कहते हैं कि बुरे काम का नतीजा बुरा है। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो न सिर्फ उसका हमें दुनिया में सिला मिलेगा, बल्कि आखिरत में भी बेहतरीन अज्र अता किया जाएगा। यह दुनिया का दस्तूर है। हम इससे जो बोते हैं वही काटते हैं। दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, दुनिया के नंबर वे लोग अब कहाँ हैं? आहिस्ता आहिस्ता लोग इनके नाम तक भूल गए हैं। इसलिए दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत में है। जो दुनिया के चक्कर में पड़ गए, इन्होंने राही का रास्ता चुन लिया। जिन्होंने हिदायत का रास्ता मांगा वह फलाह तक पहुँच गए। दोस्तों आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।